त्योहार आते ही बहुत तरह की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ गेस्ट ऐसे रहते हैं जो मिठाई से बिल्कुल परहेज करते हैं या शायद उनकी हेल्थ के लिए सच में वो अच्छा ना हो। वो त्यौहार के दिन हमारे घर से खाली यूं ही लौट जाए वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो चलिए उनके लिए बनाते हैं कुछ स्पेशल ऐसी मिठाई जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें किसी भी क्वांटिटी या मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को थोड़ा सा गला लिया, ताजे नारियल को घिसकर उसमें मिक्स कर दिया, गुड़ में हल्का सा चिपचिपापन आया तो नारियल को मिक्स करके उसकी छोटी छोटी लड्डू बना ली। बहुत ही जल्दी बनती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अब आप बेझिझक उन गेस्ट के सामने इस तरह की मिठाई को सर्व कर सकते हैं। सबके घर में क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। मैंने भी काफ़ी सफाई की है। मैंने बहुत कम स्ट्रेस लेके सफाई की है। जो ईजिली मेरे से साफ़ हो सका मैंने उसे किया। अब कुछ जगह की सफाई के लिए मैंने बाहर से आदमी बुला लिया था। अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये सब काम किया है, क्योंकि मेरा ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्वस्थ रहूँगी तो ही घर के और सब काम निपट सकते हैं और हम त्यौहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। कबर्ड के सेल्फ को क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इससे दो चीज़ फ़ायदे होते हैं। एक तो क्लीनिंग हो जाती है, दूसरा जो एक्स्ट्रा सामान हमारे कबर्ड के अंदर रखा रहता है या अलमीरा में रहता है वो सब निकल जाता है। ये मेरे घर की बहुत पुरानी अलमीरा है। इसके ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा चेंज करना था और बहुत सारे सामान को डिक्लटर करना था। पहले सारे सेल्फ के सामान को निकाल के जगह को पहले खाली कर ली, तभी पता चलता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है। पुराने न्यूज़पेपर को हटा के इस तरह के जो पेपर बैग घर में आते हैं इसी का मैंने यूज़ किया है। ये काफ़ी मजबूत और नॉन स्लिपरी भी होते हैं। समेटते वक्त कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं जो हमारे काम की नहीं रहती है, फिर भी हम उसे समेट के रखे रहते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया हुआ ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल होता है और छोटे मोटे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई तरह के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये भी बहुत यूज़फुल है। एक ही हैंगर में कई तरह का सामान को हम लटका सकते हैं। जो भी चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो बहुत टाइम से नहीं यूज़ हो रही है और थोड़ी ख़राब होती जा रही है, उन सबको मैंने हटा दिया। कुछ ऐसी सुंदर सी पेंटिंग भी मिली जिसे मैंने टांगा नहीं था और इसे इस पेंटिंग को ज़रूर टांगूंगी। तो बहुत सारी चीज़ों को डिक्लटर किया और अलमीरा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। इसे काफ़ी स्पेस भी इसमें से निकला। चलिए दिवाली के बहाने हमारा घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। साफ सफाई का मतलब सिर्फ साफ करना, धूल हटाना नहीं, बल्कि अननेसेसरी चीज़ों को भी अपने घर से हटाना। ऐसी चीज़ें जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसे हटाना है या रखना है, कुछ नहीं, आप उसे एक बैग में करके जमा करके रख दीजिए। 1 महीने के बाद आप उसमें से फिर से छांटिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से क्या मुझे हटाना है और क्या रखना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एकदम से निकालने के बाद फेंकती नहीं हूँ, पहले रख लेती हूँ। कुछ टाइम के बाद जब ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे यूज़ की नहीं है तो फिर उसे दे देती हूँ। और इस बार तो मैंने डिसाइड करके रखा हुआ था कि मेरे पास जो भी चीज़ नई रखी हुई है या जिसका यूज़ मैंने बहुत कम किया है, तो जो भी त्यौहार आएंगे उन्हीं का यूज़ करना है। मैं कुछ भी चीज़ खरीद के नहीं लाऊंगी। मिक्स और मैच करके ही सारी चीज़ों को मुझे यूज़ करना है। जैसे मेरा बैंगल का सेट है जिसे बहुत कम मैंने यूज़ किया है। कुछ चूड़ियों को तो मेरा देखते देखते मन भर गया है, कुछ को मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि कभी बाद में पहनूंगी, तो उन्हीं सबको यूज़ करना है। हर एक चीज़ की अच्छे से यदि हिफाजत से रखी जाए तो लंबे समय तक बिगड़ती नहीं है, बहुत अच्छे से रहती है। ये जितनी भी ज्वेलरी आप देख रहे हैं ये सब मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है, इसलिए इसकी चमक आज तक बरकरार है। मेकअप के बहुत ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, पर जो भी चीज़ है उनको डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो गई है तो उसे तो अब हम पहनेंगे नहीं, तो इसलिए उसे हटा देना ही अच्छा है। धीरे धीरे ये सब काम तो चल ही रहे थे, साथ में चल रही थी घर की सफाई भी। सफाई और डिक्लटरिंग के बाद आया घर को सजाने की बारी। तो बाहर से हमेशा चीज़ खरीदना तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ DIY मैंने घर पे ही बना लिया है और घर में जो सामान थे बस उन्हीं से बनाया है, क्योंकि सफाई के दौरान बहुत से कार्डबोर्ड निकले।
उसी का यूज़ करके मैंने घर को डेकोरेट कर लिया है। बस सर्कल कार्डबोर्ड काट लिया, जो डिज़ाइन बनाना था उस हिसाब से मिरर चिपका के देख ली। इस तरह के मोज़ाइक आर्ट को बनाना तो बहुत ही आसान है। क्या डिज़ाइन बनाना है जब ये डिसाइड हो गया तो एक एक करके मिरर को चिपका दी। वॉल पुट्टी का गोल बनाया, शीशे का ऊपर अच्छे से लगा दी। जब वॉल पुट्टी अच्छे से सूख गया तो स्पंज की हेल्प से शीशा के ऊपर की वॉल पुट्टी को पोंछ दी। मैंने तो इसे वाइट कलर में बनाया है। यदि आपको कलरफुल बनाना है इसमें कोई भी एक्रेलिक कलर मिक्स कर दीजिए, वो उसी कलर की बन जाएगी। पुट्टी को सूखने में कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। जब अच्छी तरह से सूख गया पोंछ दी। इसके पीछे मैंने एक हुक भी लगा दिया है, यदि मुझे कहीं लटकाने का मन हो तो आराम से लटका सकती हूँ। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये दूसरा मैंने बनाया है वॉल हैंगिंग, और इसको बनाना तो और भी आसान है। इसमें जितने भी चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया है ये ईज़िली दुकान में मिल जाते हैं। बस सबको ले आना है और सुई धागे से गूंथ के उसको अच्छे से बना लेना है। आजकल ये ऑनलाइन भी काफ़ी मिलते हैं, लेकिन घर पे बनाने से थोड़े सस्ते पड़ते हैं। और मार्केट में जब ये सब चीज़ ईजिली अवेलेबल हो तो क्यों ना घर पे ही बनाया जाए। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पर अपने हाथ से बने हुआ चीज़ का मज़ा ही कुछ और है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपने घर को सजाने के लिए ये 2 तरह की चीज़ें बनाई हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको अच्छा कौन सा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।